जिठानी कोई बड़ी बहन नहीं। आपने अक्सर देवरानी और जिठानी में लड़ाई होते हुए देखा होगा, लेकिन गायत्री के घर में कुछ अलग ही था। उसके घर में उसकी दोनों बहुएं देवरानी जिठानी की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती हैं। गायत्री के घर में काफी शांति थी और यही देख गायत्री को काफी सुकून था। ऐसे ही एक दिन, रूपाली दीदी आज खाने में क्या बनेगा? देख लो छाया, जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो। वैसे भी इस घर के मर्द बाहर रहते हैं तो हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे। ऐसे कैसे मैं बना लूँ कुछ भी? मैंने हमेशा आपसे पूछ कर ही खाना बनाया है, इसलिए आज भी आपसे पूछ कर ही खाना बनाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, आज शाम के खाने में तो पनीर और पुलाव बना ले। रूपाली की बात सुनते ही छाया रसोई में जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। वहीं छाया की बेटी सीता रूपाली के पास आती है और कहती है, बड़ी माँ कल मेरे स्कूल में टेस्ट है, आप मुझे पढ़ा दो ना। अरे कल टेस्ट है और तुम मुझे अब बता रही हो? पहले बताना चाहिए था ना। सॉरी बड़ी माँ, पर मुझे लगा ट्यूशन वाली टीचर का समझ में आ जाएगा। सीता की मासूमियत भरी आवाज़ सुनकर रूपाली सीता को अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे पढ़ाने लगती है। वहीं दूर किचन से ये सब छाया देखकर मुस्कुरा रही थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके घर में काफ़ी शांति रहती, लेकिन ये शांति कब तक रहने वाली थी इसका अंदाज़ा तो किसी को नहीं था। ऐसे ही एक दिन गायत्री अपनी बहुओं के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कुंती आती है और उनको इस तरह हंसता देखकर कहती है, गायत्री, ओ गायत्री। अरे कुंती बहन, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जा। हाँ अभी आई। ऐसे क्या बात है, तुम सब इतना खिलखिला क्यों रहे हो? अरे बहन, खिलखिलाने की भी कोई वजह होगी। मेरे घर में शांति इतनी है कि हर किसी को इस घर में शांति मिलती है और इस शांति की वजह से ही हमारे घर में इतनी चहल पहल है। बहू जा आंटी के लिए कुछ खाने के लिए आ, और हाँ चाय मत भूलना। जी माँ जी, अभी ले आती हूँ। दीदी आप रहने दो, मैं ले आती हूँ। ठीक है छाया, तुम चाय वगैरह बनाओ, मैं तब तक घर के और काम निपटा देती हूँ। इस तरह छाया और रूपाली वहाँ से चाय लेने चली जाती है। वहीं कुंती दोनों देवरानी जेठानी के बीच में इतना प्यार देखकर अपने मन में कहती है, इन दोनों के बीच में इतना प्यार कैसे हो सकता है? अरे देवरानी जेठानी की तो कभी बनती तक नहीं है, लेकिन यहाँ का तो माहौल ही कुछ और है। खैर जो भी है, गायत्री के घर में इतनी शांति कुंती को हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब कुंती यहाँ भी अपना मसाला डालने लगती है। गायत्री वैसे सच में हाँ तेरे घर में बहुत शांति है। आज मुझे पता चल रहा है कि तू बाहर क्यों नहीं आना चाहती। सो तो है कुंती, सच में भगवान ने मुझे बहू बड़ी ही आराम से ढूंढ कर दी है। मेरी बड़ी बहू इस घर को काफ़ी अच्छे से संभालती है और मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू की ही परछाई है। भगवान मेरे जैसी बहू है सबको दे। इन्हें देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे घर में मैं बहू लेकर आई हूँ। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि इतना प्यार तो बेटियां भी अपनी माँ से नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तेरी छोटी वाली ना थोड़ी सी चालाक लगती है। मतलब वो थोड़ा चंट लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब उसका काम निकल जाएगा तो वो तुम दोनों को पूछेगी भी नहीं। वैसे हाँ, तेरी बड़ी बहू सच में बहुत ही सीधी है और तेरी चापलूसी करती है, इसीलिए तो उसे भड़का नहीं पाऊंगी। नहीं कुंती, तुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरी छोटी बहू भी बहुत अच्छी है। कुंती और गायत्री आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ छाया अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और छाया को देखकर कुंती चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ रूपाली और छाया में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन छाया अपनी जिठानी से कहती है, दीदी घर का राशन खत्म हो गया है। अरे तो क्या हुआ? अगर घर का राशन खत्म हो गया है तो मैं अभी बाहर से ले आती हूँ। अरे बहू, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तेरे साथ बाहर चलूँ। थोड़ा पैरों में दर्द है, बाहर टहलूँगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है माँ जी। छाया बच्चों का ध्यान रखना, हम बाजार से होकर आते हैं। गायत्री और रूपाली अब घर का राशन लेने के लिए मार्केट चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वहाँ एक बार फिर से कुंती आ जाती है। गायत्री। कुंती की आवाज़ सुनकर छाया बाहर आती है और कुंती से कहती है, आंटी जी माँ जी तो नहीं है। ओह अच्छा, गायत्री नहीं है, चल कोई नहीं,
वैसे भी मैं ना तुझसे बात करने के लिए ही आई हूँ। मुझसे? पर क्यों? मेरा मतलब है, मुझसे ऐसा कौन सा काम है आपको जो आप मुझसे मिलने आई हैं? सच में तू ना बहुत सवाल जवाब करती है। अरे मैं तुझे बहुत ज़रूरी बात बताने आई हूँ जिसे सुनकर ना तेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। अरे ऐसी भी कौन सी बात है आंटी जी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी? तेरी जेठानी तुझसे जलती है, वो नहीं चाहती कि तुझे इस घर में उससे पहले रखा जाए। ये कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? वो जेठानी जी नहीं है बल्कि मेरी बड़ी बहन है, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा जैसा आप मुझे कह रही हैं। तुझे मेरी बात पर विश्वास करना है तो कर, नहीं तो तेरी मर्जी। अरे अगर जब वो इतनी ही भोली और शरीफ होती तो खुद घर का सामान लेने क्यों जाती, तुझे क्यों ना भेजती? अरे आखिर तू भी तो इस घर की बहू है, क्यों सारा हिसाब किताब वो अपने पास ही रखती है? देख छाया, मैं तुझे इस घर का सच बताने आई हूँ। अरे तुझे पता भी है कि तेरी सास हर समय अपनी बड़ी बहू की तारीफ ही करती रहती है। तुझे मानना है तो मान, वरना तेरी मर्जी। कुंती अपनी बातें छाया के कान में फूंक कर चली जाती है, लेकिन छाया को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। शाम को जब रूपाली और गायत्री आती हैं तो रूपाली किसी से कुछ ना कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर छाया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी जेठानी ने उससे बात क्यों नहीं की। समय बीतता है। एक दिन छाया अपनी जेठानी के पास आती है तो देखती है रूपाली अपनी बेटी को खाना दे रही है, और वहीं सीता बैठी अपनी बड़ी माँ का मुंह देख रही थी। रूपाली सीता को खाने के लिए कुछ देती है उससे पहले ही छाया वहां आ जाती है और सीता का हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाने लगती है। पर तभी रूपाली छाया को रोकती है और कहती है, छाया क्या हुआ? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा मैं नहीं बल्कि आप है। आप ही मुझसे बात नहीं कर रही हैं, और वैसे भी आप मुझसे बात क्यों करेंगी? आखिर मैं होती ही कौन हूँ? अरे अरे, ये तुम कैसी बात कर रही हो? छाया, तुम्हें पता है तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर मैं आपकी छोटी बहन होती तो आप मुझे हर चीज़ बताती, आप मुझसे कुछ छुपाती नहीं। अरे लेकिन मैंने क्या छुपाया है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम मुझे कुछ तो बताओ। अब कुछ बताने और छुपाने के लिए बचा ही नहीं है। एक आप है जो इस घर को अपने काबू में कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ माँ जी बाहर दूसरों के सामने सिर्फ आपकी तरफदारी करती है। क्यों? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? छाया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम भी इस घर की बहू हो। तुमसे ये बात किसने कही कि माँ जी तुम्हारी बुराई करती है? और मैंने तुमसे क्या छुपाया है, ये तो बताओ। एक तो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी नहीं समझती, दोनों में भेदभाव करती हैं, और आप कहीं बाहर जाती हैं तो मुझसे बिना बात किए, बिना कोई हिसाब दिए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। आप उस दिन जब राशन लेकर आई थी तब मैंने देखा था आप कुछ लेकर आई हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। रूपाली छाया की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुप हो जाती है, जिसके बाद छाया भी वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन उसके घर में बहस होती रहती। जिस घर में एक समय शांति हुआ करती थी, आज इस घर में सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं होता। लेकिन छाया क्यों लड़ रही थी? आखिर क्या वजह थी जिस कारण वो इतना चिढ़ी चिढ़ी रहने लगी थी? बस यही जानने के लिए रूपाली अपनी सास गायत्री से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है हमारी छाया को किसी ने भड़काया है, वरना आज से पहले उसने मुझसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करी। लेकिन अब उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है। इसके पीछे की वजह तो हम लोगों को जाननी होगी। हमें पता लगाना होगा कि आखिर क्या वजह है जो वो इतना गुस्सा करती है, इतना भड़कती है। रूपाली बहू, छाया ऐसी हरकत क्यों कर रही है, इसके पीछे की वजह शायद मुझे पता है। क्या वजह है? मेरा मतलब कौन है जो उसे भड़का रहा है? कुंती ही है जो उसको भड़का रही होगी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है ये पता नहीं। अब ये बात तो कुंती आंटी खुद ही बताएंगी कि आखिर वो छाया को भड़का क्यों रही है। इतना बोलकर रूपाली गुस्से में कुंती के घर जाती है और भड़कते हुए उससे कहती है, कुंती आंटी, आखिर आपने मेरे घर में आग क्यों लगाई? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आपने मेरे घर में ऐसी आग लगाई जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही? अरे अरे, तू तो मेरे पर इल्ज़ाम लगाई जा रही है। क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने तेरी देवरानी को भड़काया है? मेरी देवरानी खुद एक बड़ा सबूत है। उसने खुद बताया कि आपने उसके कान भरे हैं। रूपाली की बात सुनकर कुंती चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद गुस्से में कहती है, हाँ, मैंने ही तेरी देवरानी को भड़काया है। इसके पीछे की वजह यह है कि मैं तुझसे चिढ़ती हूँ, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद तेरी सास है।
जब भी मैं इससे मिलने आई हमेशा उस तेरे गुणगान गाती रहती है और मेरी बहू की बुराइयां करती है। ठीक है, मेरी बहू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तो कभी कुछ नहीं बोलती। कुंती ये सब बोल रही थी तभी वहाँ छाया भी आ जाती है और घृणा भरी नजरों से देखती है। छाया कुंती से बात करना भी पसंद नहीं करती, जिसके बाद वो अपनी जेठानी से और सास से माफ़ी मांगती है और इस तरह एक बार फिर उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है।